आज मुझे श्वेत पत्र के पैरा 122 पर अपनी टिप्पणी रखनी पड़ी। उस पैरा की कुछ पंक्तियां कहती हैं कि कृषि भूमि का विक्रय या बंधक किसी विशेष वर्ग के लोगों तक सीमित रखने वाली विधि विभेदकारी नहीं मानी जाएगी यदि वह कृषि से जुड़े लोगों के लिए हो। मैं इस बात से सहमत नहीं था। मैंने जोर देकर कहा कि जब तक इसमें जाति, पंथ या धर्म के अंतर के बिना शब्द नहीं जोड़े जाते, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। मैं जानता था कि यह कितना गंभीर हो सकता है। एक किसान वर्ग के भीतर भी लोग जाति, पंथ या धर्म के आधार पर विभाजित हो सकते हैं। यदि इन शब्दों को नहीं जोड़ा जाता तो वर्ग की आड़ में वास्तविक भेदभाव को कानूनी मान्यता मिल सकती थी। ये सीधे सीधे उस सामाजिक न्याय के खिलाफ होता जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा था। मेरा प्रश्न स्पष्ट था, क्या आप इस संभावना को रोकना नहीं चाहेंगे कि किसान वर्ग के भीतर भी जाति या धर्म के नाम पर अंतर किया जाए? मुझे लगा कि इस खंड में सुधार बेहद जरूरी है ताकि ब्रिटिश भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी पहचान के कारण भेदभाव न हो। जब मैं बंबई के एल्फिंस्टन महाविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तब अस्पृश्य आदमी के लिए यह एक नया अनुभव, नया जीवन और एक असंभव सा मौका था। ऐसे समय में मुझे गुरुवर केलुस्कर का मार्गदर्शन मिला। उन्होंने मेरे जीवन में एक अमूल्य मोड़ लाया। एक दिन उन्होंने मुझे बुद्ध चरित ग्रंथ उपहार में दिया। यह मेरे लिए सिर्फ एक भेंट नहीं थी, बल्कि ज्ञान और प्रेरणा का एक स्रोत था। इस उपहार के माध्यम से गुरुवर केलुस्कर ने मुझे समाज में फैली हुई ऊंच नीचता के खिलाफ जागृत होने का अनजाने में ही आह्वान किया। उन्होंने मेरी आवश्यक मनोदशा को तैयार किया, जिससे मैं अपने उद्देश्य को और स्पष्ट रूप से देख सकूं। उन्होंने मेरे ज्ञान संपादन के पथ पर अपनी पूरी सहानुभूति का प्रकाश फैलाया। यह मेरे लिए खुद के बुद्धि वैभव में वृद्धि करने का एक अमूल्य मौका था। गुरुवर केलुस्कर ने सर नारायण चंदावरकर की मध्यस्थता से बड़ौदा नरेश से मेरी भेंट भी कराई। नरेश ने मुझे 25 रुपए की छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया, जिससे मेरी पढ़ाई आसान हुई। गुरुवर केलुस्कर के ये प्रयास मेरे जीवन की एक बड़ी और संस्मरणीय घटना थे। उन्होंने कहा था, हर अच्छा काम एक यज्ञ है, और उनके ये शब्द मेरे मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए। मैंने महसूस किया कि शिक्षा ही मेरे संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार है।